वक्त बदल चुका है, दौर अब एक नया है, नई तारीख लिखी जाएगी। आने वाले कल में, हर पल हर कमल में मुझको आके ही पाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं गुजरांवाला सनत बाज़ार में, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और अभी हम बात करेंगे मैडम रिहाना कौसर से। उन्होंने स्टॉल लगाया, वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे लगाया है, कहाँ से आए हैं। सही, हम खारियाँ सिटी से आए हैं। NGO के वेलफेयर अदारा है हमारा, और यहाँ सनती नुमाइश है गुजरांवाला में। और यहाँ पे 7 स्कूल्स का जो है ना, यानी कि इधर मुकाबला है। और हम हर साल आते हैं, हर साल हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आए हैं हम। तो इस दफ़ा भी हम यानी कि NGO की जो है उसमें से हम NGO में से हमारा दूसरे नंबर पे आया है, और ये हमने शील्ड विन की है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे इदारे में भी जो बच्चियाँ हैं, यानी कि उनको स्टिचिंग का करवाया जाता है, कंप्यूटर का करवाया जाता है, उसके अलावा जो है ब्यूटिशियन का है, और कुकिंग का भी क्लास ली जाती है। और स्टडी है, स्टडी में यानी कि हम मिडिल तक बच्चियों को स्टडी की, हाँ जी, बिल्कुल फ्री एडमिशन, फ्री जो है, नो उसमें यानी कि कोई फीस वगैरह नहीं है, सब उसमें फ्री है। आपको कौन सपोर्ट करता है इसमें? इसमें हमारे NGO हैं नॉर्वे से, और हमारे अपने सर हैं मियां सफदर, सर वसीम। आपको गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है क्या? प्राइवेट तौर पे? प्राइवेट है हमारा, लेकिन रजिस्टर शुदा है। जी, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम इधर आए हैं और हम ये थोड़ा विन किया हमने, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम इस मुकाबले में आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है कि हमें ये अवार्ड मिला है। हम दूसरी पोजीशन पे आए हैं, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें भी और हमारे बच्चों को भी। हम जो सिखाते हैं वो तो है, लेकिन हम इनको बाहर लेके आए हैं, और इस वजह से हमारे बच्चों का थोड़ा नॉलेज में और इजाफा होगा। इसीलिए हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। मेरा नाम किरण है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम जीते हैं। आप भी साथ हैं? यस, हम भी साथ हैं सारे। बेटा आप? मेरा नाम ज़ारा तबस्सुम है, और मैं भी बहुत खुश हूँ। हमें इतना अवार्ड मिला है, और बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला है। इस समय एक स्टॉल पे मौजूद हैं अंजुमन समाजी बहबूद रजिस्टर्ड पीपल्स कॉलोनी गुजरांवाला। यहाँ पे लड़कियों ने स्टॉल लगाया है, और ये यहाँ पे काफ़ी दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है। जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं, यहाँ कपड़ों का स्टॉल है। और अभी हम बात करेंगे कि उन्होंने ये स्टॉल लगाया है, उनसे
कैसे उन्होंने इधर तक पहुँचे? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अंजुमन इदरिसिया वेलफेयर, ये रजिस्टर्ड है, भगवानपुरा से इसका ताल्लुक़ है। हम बात करेंगे मोहम्मद सलीम शहजाद साहब से। जी सर, बताइए जो आपने ये स्टॉल लगाया है और इसके मतलब बताइए जो आपकी वेलफेयर सोसाइटी है उसके मतलब बताइए। अंजुमन इदरिसिया वेलफेयर रजिस्टर्ड गुजरांवाला में हम ये तकरीबन 38 ईयर्स हम काम कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हम काम करते हैं जी। गुजरांवाला में हमने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें बेशुमार शोबे जो हैं वो काम कर रहे हैं। इस इदारे में हम गरीबों का इलाज बिल्कुल फ्री कर रहे हैं इस वक्त। और आलम चौक के करीब इंतहाई पसमानदा इलाका है गुजरांवाला का, उस इलाके में ये हमने अस्पताल बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चा बच्चा दिल के अमराज, दिमागी अमराज, दांतों के अमराज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, तकरीबन कोशिश की है कि हर किस्म का जो है डिपार्टमेंट वहाँ पे हम उसको ना लोगों की खिदमत के लिए जो है वो खोल लें। और अल्लाह का शुक्र है कि इस अस्पताल में इस वक्त काफ़ी जो लोग हैं, मंथली कोई 5-6 हज़ार लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस एनजीओ में एज आ इंस्ट्रक्टर सिलाई सेंटर में काम कर रही हूँ पिछले 7 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गरीब बच्चियों के लिए खुसूसन ये जो अड्डे का काम है, ब्राइडल ड्रेस बनते हैं, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है बच्चियों का, बड़ी खिदमत है इनकी। जूतों के अपर बनते हैं, ये ज्वेलरी में जो स्टोन वगैरह लगाते हैं ये काम हम करते हैं। वो सारा काम जो है बच्ची माशाल्लाह, सिलाई का काम, स्टिचिंग का जो है वो बहुत बेस्ट है। और उसमें मेरा ख्याल है कि एक बच्ची जो है वो 3 माह में उसका वो कोर्स कंप्लीट होता है, वो अपना घर चला सकती है माशाल्लाह। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो महंगा काम है ये ब्राइडल का जो अब हमने शुरू किया है, ये ज्वेलरी का, ये आजकल बहुत इन हुआ है और इसमें हमें ज़्यादा बच्चियों को फ़ायदा मिल रहा है। और ये सारा कुछ इस एनजीओ के थ्रू है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी, मेरा नाम इकरा है और मैं अंजुमन इदरिसिया से काम करती हूँ। मैं सिलाई कढ़ाई और अड्डे का काम करती हूँ। तो बहुत अच्छा है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे रखा है काम करने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो मेरा नाम फौजिया है, मैं अंजुमन इदरिसिया से काम करती हूँ, सिलाई सेंटर से। बहुत अच्छे हैं, बहुत इनके मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सीखती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है बाजी के साथ भी और इसमें जामिया इदरिसिया में भी। थैंक यू। आप क्या करते हैं वहाँ पे? सिलाई सीखते हैं जी। कितना सीखा है, कब से सीख रहे हैं? साल हो गया मुझे, सीख लिया जी, सीख चुके हैं जी। तो अब आप कर सकते हैं सारा काम। तो ये इसका जो क्रेडिट है बनाए वो हुए किसको जाता सैंपल है? जो हैं ये काफ़ी बिके हैं आज जी। इसके बनाए हुए जो सैंपल हैं वो काफ़ी बिके हैं आज। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, काफ़ी सेल हुई है हमारी माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम खड़े हैं सनतदार गुजरांवाला में, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से लेके सिलाई तक सिखाया जाता है। इसमें और भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं और इस वक्त जिस स्टॉल पे हम खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ सिलाई का ही काम होता है और इन्होंने ये बच्चियों से काम करवाया हुआ है जो यहाँ पे शो करेंगे। अभी हम बात करेंगे, इस वक्त हम बात करेंगे प्रोडक्शन जी। अभी हम बात करेंगे मिसेस फराज जाहिद साहिबा से। ये हमारे प्रोडक्शन सेंटर में ये सारा सामान तैयार होता है, ये माल सारा, कपड़े सारे उधर तैयार होते हैं। हमारी वर्कर्स जो हैं वो तैयार करती हैं, हमारी टीचर्स जो हैं वो कटिंग करके देती हैं, हमारी क्राफ्ट डिज़ाइनर जो हैं वो डिज़ाइन देती हैं और फिर जो है ये माल जो है तैयार होता है हमारा। तो कितना प्रोडक्शन करते हैं आप? वो हमारा जो है पर डे के हिसाब से होता है या उनको आप पे करते हैं या सीखती हैं सिर्फ बच्चियाँ? नहीं, बच्चियाँ सीखने वाली क्लासेस अलग हैं और प्रोडक्शन करने वाली अलग हैं बच्चियाँ, ठीक है। वो ज़रूरतमंद जो हैं वो इसमें काम करती हैं और अपना रोज़गार जो है वो मंथली वो 10,000 जो है वो ले जाती हैं हमसे। अच्छा, हाँ जी, हैं 8-10 बच्चियाँ। नहीं, ये 8-10 हज़ार का थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये कैसे ले जाती हैं, मतलब ये नहीं कि ये सिलाई कपड़े, हाँ जी, उनको पेमेंट करते हैं। आप कैसे, आप जो बाकी ऑर्डर लेते हैं? हाँ जी, ऑर्डर हमारे पास लोकल भी आते हैं और हमारे जो है सेंटर वर्क के भी होते हैं हमारे पास। सेंटर वर्क जो है वो हमारा जो है वो हमें दफ्तर हमें परचेज़ करके देता है, वो उसकी हम ये नुमाइश वगैरह ये उनकी होती है, ठीक है। और जो ऑर्डर वर्क होता है वो हमारे स्टिच हो गए बच्चियाँ जिनके होते हैं वो लोग ले जाते हैं।
ठीक है। इन 2 तरह का हम ऑर्डर करते हैं ना। आप एक सूट का कितना पे करते हैं बच्ची को? बच्ची को जो है वो हम मुख्तलिफ रेट हैं इनके हमारे, यानी कि अगर सादा सूट है तो उसके हिसाब से हम उनको देते हैं। अगर डिज़ाइन मतलब पे कर देते हैं बच्ची को? अगर सादा सूट है तो हम उसका 250 जो है वो दे देते हैं बच्चे, 300 तक। वो सीखते भी हैं साथ? नहीं, सीखी हुई होती है। सीखी हुई बच्चियाँ, ट्रेंड बच्चियाँ होती हैं जिनसे। कितनी बच्चियाँ आपके पास हैं इस टाइम? 10 हैं हमारे पास। 10 बच्चियाँ जी। और ये प्रोडक्शन कितनी हो जाती है महीने की आपकी? तकरीबन जो है वो 8 या 10 लेके जाती हैं हर महीने वो जो बच्चियाँ हैं ना। ठीक। फी बच्ची जो है इतने लेके जाती है। नहीं मीन प्रोडक्शन कितने सूट होते हैं? सूट जो है महीने के कितने बन जाते हैं? महीने के जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाए वो हमने शादी ब्याह के भी होते हैं, वो भी हमने करने होते हैं। तो वो हमारी कोशिश होती है कि 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए। अगर 100 भी आ रहा है तो हमने करवाना है, वो उसी टाइम में हमने करवाना है। सही ये चीज़। और इसमें होता है कि कुछ हमारे पास कढ़ाई भी करती हैं बच्चियाँ, कुछ रली वर्क होता है, वो उनको हम घरों में काम देते हैं करने के लिए, वो ले जाती हैं। फिर वो घरों निटिंग मशीन निटिंग होती है, वो भी ले जाती हैं बच्चियाँ घरों में काम करने के लिए। वो हफ्ते बाद वो करके ला के देती हैं हमको। थैंक यू वेरी मच। तो कढ़ाई का जो है ना डेली वो हमारी यहाँ पे होती है। थैंक यू वेरी मच। मैडम जीनिया नाज से, वो हमें बताएंगी कि यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग कैसे होती है। मैं सनज़ार गुजरांवाला की फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्लास की इंचार्ज हूँ। वहाँ पर मैं बच्चों को टीच करती हूँ कि उन्हें किस तरह से कपड़ों को बनाना है, उनको सिखाया जाता है। जिसके बाद हमारे प्रोडक्शन में उन्हें जॉब्स दी जाती हैं जो उसमें काम करना चाहती हैं, और उनको वेजेस के ऊपर डेली पर पीस के हिसाब से वेजेस पर फिर काम किया जाता है। जिसके बाद हम लोग इस तरह से एग्जीबिशंस करके तो उनका जो है वो रोज़गार बढ़ाते हैं और उनको इस चीज़ के अंदर करते हैं, हुनर भी सिखाते हैं और साथ में उनका स्किल। आप कब से ये काम कर रहे हैं यहाँ से? सनज़ार में मुझे ज्वाइन हुए 1 साल हो गया। अच्छा। इनके साथ क्या सीखे आपने या सिखाया? मतलब जहाँ पे यहाँ पे भी बहुत कुछ होगा, सिखाया भी बहुत कुछ वो तो है। मैं सनज़ार की स्टूडेंट थी। मैं यहाँ की स्टूडेंट थी आज से 5-6 साल पहले, ठीक है। और 6 साल के बाद मैं वहीं पर अपने स्टाफ के साथ, उन्हीं मतलब जो मेरी टीचर्स थी, आज मैं उनके साथ एक कुलीग हूँ, एक स्टाफ हूँ। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। आप यूँ ही देख लें कि इसी तरह से हमारी टीचर्स उनको पॉलिश करती हैं बच्चियों को, और मैं भी अब उसी चीज़ में शामिल हो गई हूँ कि उनको पॉलिश करके उनका रोज़गार दिया जाता है। जिन्हें जॉब्स की ज़रूरत होती है या विलिंग होती है उन्हें जॉब्स दी जाती है। जिन्हें प्रोडक्शन में काम करने के लिए जैसे बच्चियाँ होती हैं हमारे पास, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और आपको रिस्पांस भी इसका अच्छा नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका नाम? सायरा दिलावर। आप यहाँ पे टीचर हैं? मैं सनज़ार में स्टोर कीपर हूँ। प्रोडक्शन सेंटर में जितना भी चीज़ें वगैरह बनती हैं वो बाद में शोरूम में आती हैं। मैं शोरूम की इंचार्ज हूँ, और वो जितनी भी चीज़ें होती हैं फिर हम एग्जीबिशन में हम सेल करने के लिए उधर डिस्प्ले करते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा नाम सादिया सलमान है और मैं प्रोडक्शन की लेडी कटर हूँ। जितना भी माल ये तैयार होता है, बच्चियाँ तैयार करती हैं, वो सारा मैंने कटिंग करके बच्चियों को समझाना होता है। फिर वो कटिंग किया हुआ माल जो है वो तैयार करती हैं। शुक्रिया। थैंक यू। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं नदीम मुग़ल साहब। ये हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, जैसा कि इन्होंने पूरा द्रुशिफ लिखा हुआ है। पटसन और लकड़ी और इस तरह की चीज़ों मिला के ये फ्रेम तैयार करते हैं। हम बात करते हैं नदीम मुग़ल साहब से। जी, आप ये काम करते हैं, थोड़ा सा बताइए कैसे बनाते हैं और कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हैं? ये सर हमको अरसा हो गया है तकरीबन कोई 20 साल इस काम में। तो ये पटसन पे हम काम कर रहे हैं। ये अभी इसका काम का ये देख के नेट पे हमने देखा कि ये काम किसी और जगह पे नहीं है। ये ख़ुद से एक सोच आई कि हम अल्लाह के नाम और 99 नाम इनसे हमने शुरू किया था, और जो ही जिस जगह पे तारुफ कराया उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। इवन कि हमने ये 3-4 हॉस्पिटल है, गुजरांवाला में भी गोंदल है, ये मलक है, और इसके बाद ये इधर गिल रोड पे है मेडिकेयर हॉस्पिटल। उन्होंने रिसेप्शन पे लगाने के लिए हमको कहा कि ये आप इस तरह का काम करें। अभी ये सरदार यासीन हॉस्पिटल बना है, उसका सारा काम हमने हैंडीक्राफ्ट में और इसमें ग्राफ में किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस काम को अभी पाकिस्तान में तो नहीं है, तो कोई और को कर ना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये काम अल्लाह का। ये फ्रेम क्या कितना हदिया है? इसका तकरीबन बन जाता है
कोई एक फ्रेम का कोई 10,000 के करीब ये मुकम्मल पीस अदिया। हाँ जी, कीमत तो इसकी लगाई नहीं जा सकती, अदिया ही है 10,000 के करीब राउंड अबाउट इसका बन जाता है। ठीक। तो सेल भी सही होते हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ये सारे सेल हो गए हैं। ये जो उनको हमने ये कहा है कि हम सर्विस देंगे पहुंचाने के लिए उनके घर में। अच्छा, वो फ्री है? हाँ जी, वो होम डिलीवरी। हाँ जी सर, शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे इस काम को लेके आगे जा रहे हैं। हम कैनवस पे भी काम कर रहे हैं, लकड़ी पे भी, वुडन पे भी, और इसके अलावा स्टील पे भी, मेटल स्टील पे भी। अच्छा, मेटल? हाँ जी, मेटल स्टील पे भी काम कर रहे हैं। 3 मेटल ऐसे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो भूलना नहीं इसको। हाँ, नहीं भूलना। मेरे साथ मौजूद हैं तकवा अहमद। ये बहुत शौक़ रखती हैं इस तरह की एग्ज़िबिशन देखने का। अभी हम बात करेंगे तकवा अहमद से कि इन्होंने यहाँ पे क्या देखा। जी, मैंने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आकर, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम ऐसे बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं। हम इन बच्चों को बता सकते हैं कि इनके पीछे बहुत से लोग हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे। और मैं खुद भी ऐसी एग्ज़िबिशन की चाहूँगी कि ऐसे लोग आएँ, हमारे साथ कनेक्ट हों और हम उनकी एग्ज़िबिशन रखवाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़िबिशन जो है वाहिद एक ऐसा ज़रिया होती हैं जिससे हम लोगों को बता सकते हैं, ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन्स को ये बता सकते हैं कि आपके पीछे हैं, और हम इस तरह लोगों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एक पीस प्रमोटर, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं जोड़ने का काम करती हूँ। तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को आपस में जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हम बात करेंगे महविश बातूल साहिबा, ये इंचार्ज हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं और इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये यहाँ पे क्या फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश बतूल और मैं DDO वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गुजरांवाला। औरतों की तमाम एफ़र्ट्स और सर्विसेज को एक्नॉलेज करने के लिए सरकारी सतह पे एक अदारा बनाया गया है जिसका नाम है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये अदारा औरतों के हकूक़ को लेजिस्लेशन के थ्रू मुनज़्ज़म करने के लिए और बनाने के लिए बड़ी तगोदोद के साथ काम कर रहा है। किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें ख़वातीन का जो रोल है उससे हम निगेट नहीं कर सकते। औरतें ना सिर्फ़ मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, बल्कि मुल्की तरक्की में, मुल्की इकोनॉमी में साथ साथ कोशां हैं मर्दों के, और साथ साथ मर्दों का साथ दे रही हैं। हमें औरतों की एफ़र्ट्स और सर्विसेज को ना सिर्फ इनकरेज करना चाहिए बल्कि उन्हें पुश करना चाहिए ताकि वो फ्रंट पे आके औरतों के साथ, मर्दों के साथ मिलकर काम कर सकें। जबकि आप देखें कि अगर हम बात करते हैं हज़रत पाक सल्लम की एरा से लेके हज़रत ज़ैनब की बात करते हैं, हज़रत खुदैजा की बात करते हैं या हज़रत फ़ातिमा की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान बनने के टाइम पे अगर आते हैं तो फ़ातिमा जनाह की बात करते हैं, हम बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं। तो औरतें हर मैदान में ना सिर्फ मर्दों का साथ देती आई हैं बल्कि मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करती आई हैं। इस वक्त मौजूद हैं मॉडल चिल्ड्रन होम गुजरांवाला में। अभी हम बात करेंगे मैडम ज़ेबोनिसा से, ये इंचार्ज हैं यहाँ पे, और आज हम इनसे बात करेंगे कि ये एग्ज़िबिशन जो हुई थी ख़वातीन के हवाले से, इस पे हमें बताएं कि कैसे इन्होंने प्लान किया और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, किस किस ने। और एक इसके अलावा जौन सा है आज एक कल DC साहिबा ने एक लैब का इफ्तिताह भी किया था। कंप्लीट जौन सा है मैडम ज़ेबोनिसा से हम पूछेंगे। आइए बात करते हैं मैडम ज़ेबोनिसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा महकमा है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, इसके थ्रू जो ये डिविजनल लेवल पे जितने भी हमारे सनतज़ार हैं और जो NGOs हमारे साथ एफिलिएटेड हैं उनके ये मतलब तो से ना ये हम लोगों की एग्जीबिशन डिविजनल लेवल पे स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे जितने भी डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके मैनेजर्स ने और प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए, और इसका मकसद ये था कि जो हमारी घरेलू खातून ने और जो बाकी चीज़ लोग हैं वो आके देखें। और इसमें प्रमोट किया गया था हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट को ख़ास तौर पर, और जो हमारे ये जो
ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स से रेलिवेंट चीज़ें हैं कि मतलब बहुत कम टाइम में और बहुत इकनॉमिकली हम किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं अपने एजुकेशन के साथ साथ इन स्किल्स को। अभी मज़ीद थोड़ा सा बताइएगा, लैब का भी इफ्तिताह हुआ है तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मॉडल चिल्ड्रन होम का जैसे कि आप पहले बताया आपको कि यहाँ पे मेरे पास 45 के करीब बच्चे हैं जो कि ऑर्फन हैं। तो इसमें इस तरह से है कि 25 के करीब बच्चियाँ ऐसी हैं मेरे पास जो कि प्राइमरी से लो लेवल पे हैं, और जो 7th 8th या 9th क्लास की बच्चे हैं उनको आपको पता है कि इन दिनों में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों ने 6 कंप्यूटर्स अरेंज किए हैं और साथ में उसकी मतलब कल हमने डीसी साहिबा से इफ्तिताह करवाया। उसमें ये होगा कि जो मेरी बच्चियाँ 3 मंथ्स का समर वेकेशन हुआ करेगा उसमें सनज़ार से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसकी ट्रेनिंग दिलवाएंगे, और उसके बाद उनके पास यहाँ पे एक सिस्टम मौजूद होगा जिस पे वो प्रैक्टिस भी कर सकेंगी और यहाँ पे भी एज अ ट्यूटर वो काम करेंगी। और साथ में आज ही मुझे मतलब जो रेड क्रिसेंट और सोसाइटी है उनके बिलाल साहब ने कहा है कि वो उनकी तरफ से ट्यूटर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एफर्ट फॉर मतलब चिल्ड्रन। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के बगैर अब मतलब कोई भी स्टडी भी पॉसिबल नहीं है। इवन 3rd और 4th क्लास का जो सिलेबस है आपको पता है वो भी उन्होंने ये सिस्टम कर दिया हुआ है। तो ये उस हवाले से हम लोगों ने लैब का इफ्तिताह कल मैडम जो है नाइला बाकर साहब उनसे करवाया है, और ये मतलब काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ मतलब पाइपलाइन में था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब एक चीज़ हमारी है ना कंप्लीट हो गई है। अभी आप हमें विज़िट भी करवाएंगे? श्योर, हाँ जी, मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। मतलब 6 कंप्यूटर्स हैं उसमें, और कम से कम मेरे ऑफिस की 10 से 12 बच्चियाँ आप ये समझ लें कि विदिन 2 मंथ्स उसमें प्रमोट होंगी, और ये फिर एक चेन है जो फिर चलती जाएगी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। वेलकम। मैं न्यूज़ वॉइस ऑफ कनाडा बशीर बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, इस वक्त हम मॉडर्न चिल्ड्रन होम की जो नई लैब बनी है जिसमें 6 कंप्यूटर हैं, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमें मज़ीद गाइड करेंगी मैडम ज़ेबो निसा। आइए बात करते हैं मैडम ज़ेबो निसा से। जी सर, ये हमारी मॉडल चिल्ड्रन होम की कंप्यूटर IT लैब है। इसमें 6 कंप्यूटर्स हैं, और ये बच्चियाँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी 9th 7th और 8th की हैं। ये सारी बच्चियाँ जैसे मुस्तफ़ीद होंगी, और इसमें रेड क्रिसेंट की तरफ से मंडे से ऑनवर्ड हमारी कंटिन्यूसली बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उनकी तरफ से इनको इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया होगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये किसने पे किया, यहाँ पे जो फंडिंग है ये कहाँ से आई? ये हमारे पास जितने भी था हमारा मतलब एडवाइजरी बॉडी है उसमें काफ़ी लोग हैं। जमील भट्टी साहब हैं, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गुलाम हुसैन साहब हैं जो मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं। तो उनसे हम लोगों ने काफ़ी अरसे से ये हमारी मतलब कंट्रीब्यूशन चल रही थी। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग साहब हैं, इन सब के सर ये कंट्रीब्यूशन